बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में स्वर नाम पढ़ेंगे। ये सभी बोर्ड के लिए आवश्यक है, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें आज ये क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर है स्वर नाम। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वर नाम क्या है, उदाहरण सहित लिखे। स्वर नाम क्या है, उदाहरण सहित लिखे। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे स्वर नाम कहते हैं। एक बार और आंसर सुनिए। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे स्वर नाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग आदि। उदाहरण तौर पे देखेंगे हम लोग। राम एक लड़का है, तो यहाँ राम जो है ना संज्ञा के बाद बदले आया है। अगर आप ये भी लिख सकते हैं, वह एक लड़का है। दूसरा है, वह पढ़ने में बहुत तेज है या पढ़ने में तेज है। उसने कड़ी मेहनत की है, उसे अवश्य सफलता मिलेगी। यानी मोटे अक्षरों वाले शब्द स्वर नाम है, क्योंकि ये राम संज्ञा के बदले उपयुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, वर्णन कीजिए। स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक स्वरनाम, सेकेंड है निश्चयवाचक स्वरनाम, थर्ड है आपका अनिश्चयवाचक स्वरनाम, फोर्थ संबंधवाचक स्वरनाम, फिफ्थ प्रश्नवाचक स्वरनाम, सिक्स्थ निजवाचक स्वरनाम। अब हम लोग पुरुषवाचक स्वरनाम देखेंगे। जो स्वरनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक स्वरनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है फर्स्ट पुरुष। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। जिस संज्ञा का प्रयोग कहने या बोलने वाले अपने लिए करता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए जिस स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले के लिए जिस स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको आदि। अन्य पुरुष जिस स्वरनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिससे विषय में बात की जा रही है। फिर से सुनिए। जिस स्वरनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही है किंतु जो वहाँ उपस्थित ना हो, ऐसे स्वरनाम को अन्य पुरुष स्वरनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसकी, उनकी, उसका आदि। सेकेंड है निश्चयवाचक स्वरनाम। निश्चयवाचक स्वरनाम जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहा जाता है। जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, आप आदि। अनिश्चयवाचक स्वरनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव का बोध ना होकर उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। 4 नंबर संबंधवाचक स्वरनाम। जिस स्वरनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक स्वरनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जौन, तौन। इस प्रकार के स्वरनाम वाक्य में एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे जो करेगा सो मरेगा।
जो करेगा सो मरेगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या। निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में स्वयं या निज का प्रयोग हो या बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, मैं स्वयं यह काम करूंगा। सर्वनाम के पुनरुक्त रूप। कुछ सर्वनाम पुनरुक्ति के साथ प्रयोग आते हैं और तब उनके अर्थ में कुछ विशिष्टता होती है। कुछ सर्वनाम संयुक्त रूप में आते हैं, जैसे जो, कोई, जो आए उसे लिखवाओ। कोई तो बिना बात के बहस करते हैं। क्या, आपने वहाँ क्या क्या देखा। कौन आ रहा है। किन कमरे में छात्र बीमार है। कुछ अब कुछ याद आ रहा है। कोई ना कोई, जाओ वहाँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। जो कोई आए उसे रोको और जो कुछ मिले रख लो। अपना अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फिर ऐसे ही वीडियो मिलेगा आपको। धन्यवाद।